हेलो एवरीवन। कल के सेशन में हमने देखा था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर की जाती है और कैसे स्टोर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें इफ एल्स, स्विच केस एंड कंडीशनल ऑपरेटर। इफ कंडीशनल मतलब क्या होता है? वह कोड होता है जो आपके प्रोग्राम को फैसला डिसीजन लेने में मदद करता है। मतलब प्रोग्राम कुछ शर्त कंडीशन चेक करता है और उसके आधार पर अलग अलग काम करता है। जैसे अगर कोई शर्त ट्रू हो तो काम करो और अगर फॉल्स हो तो दूसरा काम करो। देन इफ स्टेटमेंट अगर कोई कंडीशन सही हो, ट्रू हो तो कोड चढ़ेगा, नहीं तो हिस्सा स्किप करेगा। इसका सिंटैक्स कीवर्ड, इफ एक कीवर्ड है, उसमें से सर्कुलर कर्ली ब्रेसेस में कंडीशन दी जाती है। कंडीशन के बाद सर्कुलर ब्रैकेट में कंडीशन दी जाती है एंड देन सर्कुलर कर्ली ब्रेसेस मेन बॉडी होती है। उसमें हम जो हमें प्रिंट करना है स्क्रीन पर वो देते हैं। अब हम करके दिखेंगे। पहले हमें ठीक है, अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम नाम का। मैंने कंडीशन दी है, नम हमारा ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तब जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब इफ का ब्लॉक हमें प्रिंट होकर आ जाएगा। इंट में मेन बॉडी, इसमें से नंबर लिया 12। इफ एक कीवर्ड होता है एंड सर्कुलर ब्रैकेट में कंडीशन दी है नम ग्रेटर देन 0 देन सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। हम अब इसे सेव करेंगे। अब हम कंपाइल करेंगे। एरर वार्निंग 0 आई गई। अब हम रन करेंगे। नंबर इज पॉजिटिव, हमारी कंडीशन ट्रू है इसलिए इफ का ब्लॉक प्रिंट हो गया। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। इफ एल्स मतलब क्या होता है? अगर कंडीशन सही हो तो एक काम करो, नहीं तो दूसरा काम करो। इफ कंडीशन ट्रू हो तो इफ का ब्लॉक चलेगा और कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। देन सिंटैक्स कीवर्ड होता है इफ के बाद इफ की कंडीशन आती है। इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं हुआ तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद हम सिंटैक्स देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखेंगे।
नम में मैंने -5 की वैल्यू ली, उसमें इफ़ की कंडीशन दी है, जब नम ग्रेटर दैन 0 होगा तब सी आउट प्रिंट करना नंबर पॉजिटिव, नहीं होगा तो सी आउट करना नंबर नेगेटिव। हम अब इसे सेव करेंगे। अब इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया है, अब हम रन करेंगे। रन में नंबर नेगेटिव, मतलब एल्स का ब्लॉक हमें रन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। इफ एल्स लैडर कई कंडीशन के बाद एक कंडीशन चेक करते हैं। सॉरी, इफ एल्स लैडर मतलब कई कंडीशंस एक के बाद एक चेक करते। उसका स्टेटमेंट सिंटैक्स इफ में हम कंडीशन देते हैं, देन स्टेटमेंट 1, इफ का ब्लॉक ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होकर आएगा। एल्स इफ का ब्लॉक हुआ तो स्टेटमेंट 2 का प्रिंट होगा। ऐसे करके लैडर हो जाएंगे। अब हम इसका प्रोग्राम करके देखेंगे। मैंने मार्क्स लिए, अब हम इफ ब्लॉक में कंडीशन देंगे। अब इसका मतलब आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड कंडीशन में मैंने दी गई है, जब हमारे मार्क्स 75% से आगे होंगे तब हमका ए ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ट्रू हो तो थर्ड ब्लॉक ट्रू हो जाएगा। देन लास्ट, इसमें से कोई भी कंडीशन ना ट्रू हो तो वह एल्स के पार्ट का ट्रू हो जाएगा। अब हम इसे सेव करेंगे।
अब इसे रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल आपका हो गया है। अब रन करेंगे। ग्रेड बी। क्यों आया ग्रेड बी? हमारे मार्क्स 75% है। 75% का अब चेक करेगा इफ़ का ब्लॉक। इफ़ के ब्लॉक की कंडीशन नहीं ट्रू हो गई, देन वो चेक करेगा सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट करेंगे ग्रेड बी। देन नेस्टेड इफ हम देखेंगे। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? एक के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हो सकता है। हम डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल ही देखेंगे। मैंने एज नाम का वेरिएबल लिया है। कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट होनी चाहिए सबके। आपने देखा इफ के आत इफ की कंडीशन होती है, इसलिए इसे नेस्टेड कहा जाता है। अब हम इसे सेव करेंगे। नेस्टेड और CPP। देन हम इसे रन करेंगे। सॉरी, एरर आ गया है। अब अपना कंपाइल सक्सेस हो गया है। अब हम देखा आउटपुट वोटिंग एलिजिबल। हमारा एज क्या है? 20। इसलिए हमने कंडीशन क्या दी है? 80 से
बढ़कर होना चाहिए, तब वोटिंग एलिजिबल होगा। तो हमारा आउटपुट आ गया है एलिजिबल। देन हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच मतलब क्या होता है, जब किसी वेरिएबल के कई पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यू हो तो स्विच केस इस्तेमाल किए जाते हैं। ए इफ एल्स की जगह जल्दी और साफी लिखा जाता है। अब हम स्विच केस भी करके देखेंगे। स्विच एक कीवर्ड है, उसमें हमने डे लिया। उसके बाद केस 1 लिया हमने, और केस 1 में सी आउट कर आज का डे मंडे है, और कंडीशन ब्रेक कर, केस 1 ब्रेक। देन हमने केस 2 लिया, देन केस 3 ली। डे 3 लिए, इसलिए मैं केस 3 ही लूँगी। अब मैं लास्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करूँगी। डिफ़ॉल्ट में सी आउट करेंगे इनवैलिड डे। अब हम इसे सेव करेंगे स्विच स्टेटमेंट। कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अब रन करेंगे। मंडे प्रिंट होकर आ गया। ऐसा स्विच स्टेटमेंट होता है। मतलब डे 3 होगा, स्विच डे, केस 1 होगा तब मंडे होगा, उसके बाद ब्रेक होगा। केस 2 होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब हमने फिर से कंपाइल किया, अब रन करेंगे। केस 3 वेंसडे आया। क्यों? क्योंकि मैंने डे 3 लिया है। स्विच डे जब केस 3 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 लिया है, तब वेंसडे प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, थैंक यू।